Good morning, guys. Now the next topic: high speed winds are accompanied by reduced air pressure. मतलब हाई स्पीड में winds ब्लो होंगे तो एयर प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से देखते हैं, देखो एक एक्टिविटी दी है, सिंपल सी एक्टिविटी है कि यू हैव टू टेक अ क्रम्पल स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर दैन द माउथ ऑफ अ एम्प्टी बॉटल। आपको एक बॉटल लेनी है, बॉटल का जो माउथ होता है उससे छोटी साइज़ का आपको एक क्रम्पल्ड बॉल बनाना है पेपर का, मतलब पेपर को कंपेयर करके आप एक बॉल बना दो। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। आपको बॉटल को प्लेस करना है बाई इट साइड, मतलब आपको उसको आड़ी रखना है स्लिपिंग, और उसके माउथ में आपको रख देना है वो पेपर का टुकड़ा, पेपर का बॉल। नाउ यू हैव टू ब्लो द एयर एंड ट्राई टू द ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इन इट टू द बॉटल। अब जोर से आपको एयर ब्लो करनी है, बॉल को अंदर पुश करने का ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। तो बाय डूइंग दिस, जब आप ऐसा करेंगे, जैसे ही आपने एयर ब्लो करी, आप देखेंगे कि पेपर अंदर जाने की वजह से, अंदर जाने की जगह बाहर आएगा, आपकी तरफ आकर गिरेगा। यू आर ब्लोइंग द एयर। नॉर्मली क्या होगा, जब हम एयर ब्लो करते हैं तो उसी डायरेक्शन में पेपर का टुकड़ा उड़ जाएगा, बट इन दिस कंडीशन व्हेन यू ब्लो द एयर इनसाइड द बॉटल योर पेपर बॉल कमिंग आउट, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, उसी तरह से एक और एक्टिविटी देखते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। टेक टू बलून्स, दोनों की सेम साइज रखनी है। पुट अ लिटल वाटर इनटू द बलून्स, थोड़ा थोड़ा आपको उसके अंदर पानी रखना है। नाउ ब्लो अप द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग एंड हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। एक लकड़ी पे उन दोनों बलून्स को लटका देना है और दोनों के बीच में 8-10 सेंटीमीटर का आपको गैप रखना है। फिर आपको उन दोनों बलून के बीच में एयर ब्लो करनी है। तो आपको ये लगेगा जैसे आप एयर ब्लो करेंगे दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे आपकी हवा के कारण, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि वो दोनों बलून एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये क्या हो गया भाई, आपने जब एयर ब्लो की तो वो दूर जाना चाहिए थे, ये तो पास में आ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो दोनों एक्टिविटी हमने देखी उसमें क्या किया, जब आप बॉटल के अंदर एयर ब्लो करते हैं तो एयर ब्लो होने की वजह से बॉटल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सेकंड थिंग, जब एयर ब्लो करते हैं तो पेपर के टुकड़े का बॉल के आगे का जो एरिया है वो एयर अंदर गई, मतलब बाहर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। ऐसे सिचुएशन में अंदर वाली एयर जो है वो बाहर की तरफ आएगी। जब बाहर वो होती है तो वो उस पेपर बॉल को बाहर की तरफ पुश करती हैं, जिसकी वजह से ये पेपर बॉल जो है वो बाहर की तरफ आकर गिरता है। उसी तरह से जब हमने इस बलून के बीच में एयर ब्लो करी, जब हम ज़ोर से दोनों बलून के बीच में एयर ब्लो करते हैं तो वो विंड, वो ब्लोइंग एयर जो है दोनों के बीच की हवा को दूर लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और ये दोनों बलून एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। मतलब मूविंग एयर प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकती है। वन मोर एक्टिविटी देखो, ये इसी जैसी है कि यू हैव टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड एंड बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। आप यहाँ से देखो इस तरह से रखना है, और फिर जब आप नॉर्मल कंडीशन में देखें तो नीचे पड़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन जैसे आप एयर ब्लो करेंगे वो देखो वो खड़ी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ कि जब आप ऊपर की तरफ एयर ब्लो करते हैं, ऊपर की हवा चली जाने की वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे ऊपर का प्रेशर कम होने की वजह से नीचे वाली एयर ऊपर आएगी और आपका पेपर का स्ट्रिप भी ऊपर उठ जाएगा।
तो ये सारी जो एक्टिविटी हमने देखी 8.2, 8.3, 8.4, इस सारे में आपने जो ऑब्ज़र्व किया उसमें देखा क्या कि जैसे ही आप विंड स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो वो एयर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देता है। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there, and the air pressure inside the bottle is higher than the bottle mouth of the bottle. So the air inside the bottle pushes the ball out. सेकंड, उसके बाद जो हमने दो बलून के बीच में देखा तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि जब हम एयर ब्लो करते हैं दोनों के बीच का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से ये दोनों बलून जो है एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। और उसी तरह से पेपर स्ट्रिप में भी हुआ, जैसे आपने एयर ब्लो की आपने देखा कि ऊपर एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे पेपर स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, नीचे वाली जो एयर होगी वो पेपर स्ट्रिप को ऊपर की तरफ लेकर आती है। So guys, we see that the increased wind speed is indeed accompanied by reduced air pressure. मतलब जैसे ही आप विंड की स्पीड इंक्रीज करते हैं एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। So can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of buildings? If the roofs are weak, they could be lifted and blown away. क्योंकि जब वो हाई स्पीड से जब एयर आती है तो दो चीज़ होगी, एक घर के अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर देगी, जैसे एयर ब्लो होती हुई आएगी तो अंदर भी आएगी तो अंदर का प्रेशर हाई हो गया, और जो ऊपर वाली जो छत के ऊपर का जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया क्योंकि ऊपर से एयर निकल गई होगी। तो ऐसे सिचुएशन में नीचे वाला प्रेशर इंक्रीज हो गया, ऊपर वाला प्रेशर डिक्रीज हो गया है, तो बट ऑब्वियसली है कि वो जो छत है, जो छापरा जिसको बोलते हैं, उसको उड़ा कर लेकर जाएगी। Let us try to understand how winds are produced. देखो किस तरह से winds produce होता है, and how they bring rain and how they can destructive sometimes. So you already know that when air moves, it is called wind. जब एयर तो है ही, हमारे चारों तरफ एयर होती है, लेकिन जब वो मूवमेंट करती हैं तो आप उसको कहते हैं विंड। एयर मूव्स फ्रॉम the region where the pressure is high to the region where the pressure is low, मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर जो है वो मूव होती है। एंड द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में उतनी ही तेज़ हवा मूव होगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर? लेकिन प्रेशर का डिफरेंस होने के बाद एयर मूव करेगी, लेकिन प्रेशर का डिफरेंस होता कैसे हो, किस तरह से प्रोड्यूस होता होगा, नेचुरली कैसे होता होगा? तो क्या उसके अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व है? नहीं, वो हम देखेंगे इस एक्टिविटी में। सो एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। देखो जब आप एयर को गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड होती है। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, आप एक बॉइलिंग ट्यूब ले लें, बॉइलिंग ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, वॉटेवर आप स्ट्रेच और रबर बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। उसके ऊपर आपको एक रबर का बलून बांध देना है। देन pour some hot water in a beaker, insert the boiling tube with the balloon in the hot water, और 2-3 मिनट के बाद उसको आप ऑब्जर्व करो तो ऐसा होगा। देखो आप, ठीक है, पहले फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में इस तरह से बलून था, सेकंड टेस्ट में देखो तो खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसके अंदर उसको आपने गर्म पानी के अंदर रखा, टेम्परेचर हाई होने की वजह से एयर गर्म हुई और हल्की एयर क्या होती है, प्रेशर क्रिएट करेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी और बलून को ऊपर उठा लेगी। फिर आप उसको उस ट्यूब को आइस कोल्ड वाटर में रख दो तो आप देखोगे कि वो बलून सिंक हो जाएगा लाइक दिस। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसको ठंडी जगह पे रखा, एयर ठंडी हो गई और श्रिंक हो गई, जिसकी वजह से आपका बलून भी श्रिंक हो गया। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप एयर को गर्म करते हैं वो एक्सपांड होती है, या तो आप उसको ठंडे करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, या तो श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है।